गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर चिराग गुप्ता है। मैं यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज अ न्यूरोलॉजिस्ट वर्किंग हूँ। आज हम बात करेंगे एपिलेप्सी के बारे में। एपिलेप्सी, जिसको कि हम आम भाषा में मिर्गी और दौरे भी कहते हैं। बेसिकली एपिलेप्सी होती क्या है और कैसे अराइज होती है और किस एज ग्रुप में होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसके कॉमन मिथ्स क्या हैं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। एपिलेप्सी में बेसिकली आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ब्रेन में कहीं एक जगह पे अगर शॉर्ट सर्किटिंग होती है और वो करंट पूरे आपके ब्रेन में अगर फैलता है तो वो एक मिर्गी के द्वारा उत्पन्न करता है। एपिलेप्सी आमतौर पर किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, बच्चे से लेकर अडल्ट तक, एल्डरली पीपल तक, किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है और इसके कारण अलग अलग एज में अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर कोई न्यूबॉर्न है तो उस बच्चे में ज़्यादातर जो रीजंस होते हैं वो हाइपोक्सिक डैमेज की वजह से, अगर आपके डिलीवरी के टाइम में और ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो गई है तो उस कारणवश उसको मिर्गी के दौरे आ सकते हैं। अदरवाइज़ जो डिलीवरी के टाइम के बाद में नॉर्मल डेवलपमेंट अगर बच्चे का नहीं होता है तब भी वो एपिलेप्सी के लिए प्रोन हो सकता है बच्चा। प्लस बच्चों में इन्फेक्शंस वगैरह हो गए, ब्रेन में कुछ इन्फेक्शंस हो गए तो भी वो एपिलेप्सीज हो सकते हैं। अडल्ट्स में मोस्टली इंडिया में ट्यूबरक्लोमा, ब्रेन टीबी जिसको हम कहते हैं, या फिर हम ब्रेन में कीड़ा जाना जिसको हम न्यूरोसिस्टी सर्कोसिस कहते हैं, ये बहुत कॉमन है। प्लस अडल्ट्स में भी कुछ ट्यूमर्स होते हैं जो अगर अडल्ट एज में आ रहे हैं तो वो एपिलेप्सी के लिए रिस्पॉन्सिबल रह सकते हैं। एल्डरली पीपल में यूजुअली जो रीजंस होते हैं वो या तो स्ट्रोक होते हैं या फिर जैसे किसी पेशेंट को कोई कार्डियक डिजीज़ है और अचानक से उसको स्ट्रोक होता है तो उस टाइम पे उसको मिर्गी के दौरे आ सकते हैं। प्लस समटाइम्स डिमेंशिया में भी आपके एपिलेप्सी के दौरे आ सकते हैं। एपिलेप्सी में मोस्टली बेसिकली अब जब ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट उसका मिनिमम 2 से 3 साल तक तो मिनिमम चलता है और पेशेंट अगर एपिलेप्सी मेडिकेशंस पर है तो उनको एपिलेप्सी के मिर्गी के दौरे आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अराउंड 66% पेशेंट्स में एक ही आपकी एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस पे ही दौरे बंद हो जाते हैं। बाकी 33% केसेस में कुछ जो पेशेंट्स होते हैं उनके 2 मेडिसिन की या 3 मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है। एपिलेप्सी सर्जरीज़ बहुत कम पेशेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जिनकी मेडिकेशंस रिफ्रैक्टरी हैं, जिनके जो सीजर्स हैं वो मेडिकेशंस पे बंद नहीं हो रहे हैं। जो कॉमन मिथ्स हैं अगर हम बात करें तो एपिलेप्सी में एक आम पेशेंट अगर किसी के सामने किसी को एपिलेप्सी का दौरा पड़ रहा है तो उस टाइम पर उसको क्या करना चाहिए। तो पेशेंट को नॉर्मली अगर वो एपिलेप्सी का दौरा आया है तो वो लेट जाए बिस्तर पे, एकदम से लेट, घर वाले उसको लिटा दें और उसकी गर्दन को एक तरफ कर दें, या तो सीधी तरफ या उल्टी तरफ, प्लस गर्दन को ज़मीन की तरफ नीचे कर दें, जिसकी वजह से जो झाग आते हैं मुंह में, एपिलेप्सी के मुंह में की वजह से जो झाग आते हैं वो ज़मीन की तरफ आपके जाने शुरू हो जाएं। उस टाइम पर इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि पेशेंट के मुंह में किसी भी तरीके की कोई चीज़ नहीं देनी है, ना ही कोई चम्मच देनी है किसी भी तरीके का, और ना ही कोई जूता सूंघाना है। 5 मिनट के अंदर ज़्यादातर एपिलेप्सी के दौरे ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद आप हॉस्पिटल में आराम से पेशेंट को लेकर आ सकते हैं। दूसरा जो कॉमन मिथ है वो ये कि अगर किसी फीमेल को एपिलेप्सीज़ के दौरे आते हैं, मिर्गी के दौरे आते हैं, तो उनकी जैसे मैरिज के टाइम पर या फिर चाइल्ड बर्थ के टाइम पे कोई इश्यूज़ होते हैं कि नहीं। कुछ मेडिकेशंस, आजकल मेडिकेशंस बहुत ऐसी आ चुकी हैं जिसमें हम थ्रू आउट द प्रेगनेंसी और इवन चाइल्ड बर्थ के टाइम पर भी हम आराम से दे सकते हैं और पेशेंट अपनी लाइफ बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के आराम से निकाल सकता है। और ना तो उसमें बच्चों में कुछ प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ते हैं इन मेडिकेशन से, और इस मेडिकेशंस में हम आराम से पेशेंट थ्रू आउट डिलीवरी, प्रेगनेंसी, पोस्टमार्टम हम आराम से उसकी केयर कर सकते हैं। ड्राइविंग का एक इशू रहता है कि किसी पेशेंट को अगर एपिलेप्सीज़ के सीज़र आ रहे हैं, अगर वो कंट्रोल्ड हैं, और इंडिया में कहते हैं कि अगर 6 मंथ तक पेशेंट को सीज़र्स कंट्रोल्ड हैं तो वो ड्राइविंग कर सकते हैं। बट अगर किसी पेशेंट को सीज़र्स अगर कंट्रोल नहीं है तो इट इज़ सजेस्टेड कि उनको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, बिकॉज अगर ड्राइविंग के टाइम पे अगर सीज़र के एपिसोड्स आते हैं तो नॉट ओनली हिमसेल्फ बट वो बाकियों के लिए भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं उस टाइम पर। तो अगर इनमें से किसी भी तरीके के एपिलेप्सीज़ अगर किसी आपको या आपकी फैमिली मेम्बर्स में किसी को भी हैं तो आप प्लीज़ न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। थैंक यू।